राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम आगे का सावन मास का अध्याय सुनते हैं। नंदीश्वर बोले कि हे तात, परमात्मा शिव का अब द्विजेश्वर अवतार सुनो, जो सज्जनों को सुखदायक और परम कल्याणकारी है, जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा करी थी। उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। वही कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ऋषभ के प्रभाव से प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन प्राप्त किया। भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चित्रांगद को पुत्री सीमंतनी को अपनी पत्नी बनाया। एक समय जब वह बसंत ऋतु को पाकर सघन वन में विहार करने गया तो पार्वती जी सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए वहां विहार करने लगे। पार्वती और शंकर उस वन में द्विज दंपति हो गए तथा एक माया में सिंह प्रकट कर उसके भय से संभयभीत हो भद्रायु के पास भाग कर गए और कहा कि इस शार्दुल से हमारी रक्षा करो। यह सुनते ही उस नृपतिश्वर ने जो ही धनुष उठा उस व्याघ्र को मारना चाहा, तो ही माया में सिंह झपट कर उस ब्राह्मण की स्त्री को पकड़ लिया। वह स्त्री हे नाथ, हे कांता, हे शंभो, हे जगतगुरु कहती रही। तब तक राजा ने उस सिंह पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, परंतु उससे कुछ भी व्यथा न हुई। वह स्वच्छंदता से उस स्त्री को लेकर भाग गया। व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा और माया से बहुत काल तक वह ईश्वर ब्राह्मण रोता ही रहा। राजा भद्रायु से बोला कि हे राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या तुम जंगली जानवरों के घातों का निवारण करने में भी समर्थ नहीं हो? दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जब कुलोचित धर्म ही नष्ट हो गया तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन? धर्मात्मा राजा लोग शरणागतों की रक्षा करते हैं। धर्मात्मा राजा लोग शरणागतों की प्राण और धन से रक्षा करते हैं। जो दुखित की रक्षा नहीं करता, उसके जीवित रहने से उसका मरना ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यदि धनी दान से रहित है तो गृहस्थ आश्रम में उसका रहना व्यर्थ है। कृपण, अनाथ और दीन की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष खा लेना चाहिए या फिर अग्नि में प्रवेश कर लेना चाहिए। नंदीश्वर बोले कि इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्व की निंदा सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। उसने कहा कि आज प्रारब्ध वश मेरा पौरुष नष्ट हो गया। आज मुझे घोर पाप लगा। हाँ, मेरा कुलोचित धर्म नष्ट हो गया। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों का त्याग कर इसे शोक रहित कर दूंगा। राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिरकर उन्हें संतोष देने लगा। उसने कहा कि मैं अपनी रानी सहित अपना ये सारा राजपाट आपके चरणों में निछावर करता हूँ। इसके अतिरिक्त भी आपकी जो भी इच्छा है वह मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री मुझे दे दो। इस पर राजा ने कहा कि मैं और सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं दे सकता। पर स्त्री सेवन तो घोर पाप है। अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं, परंतु पर स्त्री भोग से अर्जित पाप कभी भी नहीं धुलते। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने तप से ब्रह्महत्या और मदिरा का सेवन रूपी घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ, फिर पर स्त्री उपभोग तो क्या है? अतः तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहता। यदि तुम भयभीतों की रक्षा न करोगे तो अवश्य ही नरक में जाओगे। नंदीश्वर बोले कि ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते विचारते निश्चय किया कि दीनों की रक्षा न करना बड़ा पाप है। इससे तो यही अच्छा है कि मैं स्त्री दान कर दूं, पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पश्चात मैं शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा तो संसार में मेरी कीर्ति फैलेगी। ऐसा मन में निश्चय कर राजा ने अग्नि प्रज्वलित करा और हाथ में जल लेकर ब्राह्मण को बुलाकर पत्नी दान कर दी। उसके बाद अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर शिव का ध्यान करने लगा। अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी वृत्ति देखकर द्विजेश्वर रूपधारी शिवजी से रहा नहीं गया। वे अपने 5 मुख, 3 नेत्र, पिनाक और चंद्र कला धारण किए हुए मध्याकाल के करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप में उसके सामने प्रकट हो गए। आकाश से फूलों की बरसात होने लगी। देवताओं ने बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, इंद्र, मुनीश्वर वहीं आकर
स्तुति करने लगे। शक्ति को बढ़ाने वाला अपूर्व समारोह हुआ। शिवजी के दर्शन से भद्रायु गदगद वाणी से हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुनकर पार्वती सहित शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी स्त्री सहित वरदान मांगो, मैं तुम्हें इच्छित फल दूंगा। मैं परीक्षा के लिए यहीं आया था। जिसे ये व्याघ्र उठा ले गया वह साक्षात पार्वती देवी ही थी, जिसे ये व्याघ्र उठाकर लेकर गया था, जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारी धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ही मैंने तुमसे तुम्हारी पत्नी दान में मांगी थी। यह सुनकर भद्रायु ने फिर शिवजी को प्रणाम किया और कहा कि मैं सकुटुंब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। मेरे पिता ब्रजबाहु भी सपत्नीक आपके भक्त हैं। पद्माकर नामक वेश्या और उनके पुत्र ये सभी आपके निकटवासी हो। नंदीश्वर कहते हैं कि उसकी रानी सीमंतनी ने अपने पिता चित्रांगता तथा माता के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्त वत्सल भगवान पार्वती पति ने एवं मस्तु कहकर वरदान दिया। नंदीश्वर बोले कि हे बुद्धिमान परमेश्वर, अब तुम यतिनाथ नामक अवतार सुनो। एक समय शिव भक्त में रत व भील अपनी स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर निकल गया। उसी समय यति के रूप में भगवान शंकर सायंकाल में उसके घर पहुँचे। तब वह भील भी अपने घर लौट आया और उसने यतीश का सविधि पूजन किया। यतिनाथ ने कहा कि आज की रात्रि भर मुझे यहाँ ठहरने का स्थान दे दो, प्रातःकाल होते ही चला जाऊंगा, तेरा कल्याण होगा। भील ने कहा कि मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे। इस पर वह सन्यासी जाने लगा। तब भीलनी ने अपने मन में विचार कर अपने स्वामी से कहा कि हे स्वामी, ये अतिथि हैं, इन्हें विमुख मत करो, गृहस्थ धर्म का विचार करो, अन्यथा धर्म क्षय हो जाएगा। आप सन्यासी सहित घर के भीतर रहना, मैं बाणों के सहित घर के बाहर सो जाऊंगी। तब अपनी स्त्री की इस धर्म में वाणी को सुनकर भील ने यह विचार किया और कहा कि मैं ही घर के बाहर सो जाऊंगा, तुम अतिथि सहित घर के भीतर रात्रि व्यतीत करना। निदान एवं भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर स्थित हुआ। सन्यासी अतिथि तथा भील की स्त्री घर के भीतर रहे। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को सिंह तथा क्रूर पक्षियों ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो भील को सिंह खा गए थे। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भीलनी भी दुखित हुई, परंतु सम दुख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप दुख न करें। अतिथि सेवा में प्राण भी विसर्जन करता है तो वह धर्म भी होता है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि में प्रवेश करके सती हो जाऊंगी, यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। निदान चिता चुनकर उसमें जा बैठी। उसी समय शंकर जी ने प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वरदान देकर दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाला सन्यासी और समहंस रूप का संयोग बना दिया। फिर तो शंकर जी ने वरदान से वह भील निषद देश में राजा वीरसेन के यहाँ नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई तथा मुक्ति को प्राप्त हुई। नंदीश्वर बोले कि ऐसा कहकर शिवजी लिंग के रूप से वहां अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवजी ने वहां हंस रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह करवाया। हंस रूप शंकर का परम पवित्र इतिहास यतीश नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे सुनकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होते हैं। शिवजी का यह पवित्र इतिहास सर्व कामदायक, आयुषदायक, भक्ति वर्धक है। जो भी इस हंस रूप शंकर जी का चरित्र सुनता है वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शंकर जी के लोक को प्राप्त होता है। नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब राजा नभग का ज्ञानदायक कृष्ण दर्शन नामक शंकर जी का परम अवतार सुनो। इक्वांकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ था, जिसके पुत्र नाभाग उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए थे। अब उन्हीं अम्बरीश के पितामह नभग का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं शंकर जी ने ज्ञान दिया था। जब नभग बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने के लिए चले गए तो उनके इक्वांकु आदि भाई ने राज्य का विभाजन करवाकर अपना भाग तो ले लिया, किंतु उन्होंने नभग का भाग नहीं दिया। जब ब्रह्मचारी नभग सब वेद वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने अपना हिस्सा मांगा। भाइयों ने कहा कि विभाग करते समय तो हमें तुम्हारा ध्यान ही नहीं आया, अब तो कुछ है तो पिता के पास ही है, उसमें से तुम अपना भाग ले लो। नभग पिता के पास गए और सारा समाचार कहा। पिता श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभग को धैर्य
देकर कहा कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उनका कहना असत्य है, तुम उनकी बात पर विश्वास मत करो, तुम्हारी उन्होंने बड़ी हानि करी है। परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आजकल बुद्धिमान आगीरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तुम विद्वान हो, वहां जाकर उन्हें उपदेश दो, वैश्यदेव सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूरा कराओ। यज्ञ के पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सारा धन दे देंगे और इससे धन पाकर तुम संतुष्ट हो जाओगे। पिता का वचन सुनकर नभग प्रेम पूर्वक वहां गया जहां पर वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनुपुत्र ने 2 वैश्यदेव सूक्त का स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर आगीरस ब्राह्मण अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। परंतु उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि हे नभग, यज्ञ का अवशिष्ट धन तो मेरा है, इसे तुम कैसे ग्रहण कर सकते हो? तुझे ये लेने के लिए किसने भेजा? यह सब मुझसे सत्य सत्य कहो। नभग ने उत्तर दिया कि इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, ये मेरा धन है, आप कौन है जो मुझे रोकते हैं? तब नभग का कहा हुआ वह सत्य वचन सुनकर प्रसन्न आत्मा कृष्णदर्शन ने कहा कि हम दोनों के वाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं, जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। यह सुनकर कवि नभग अपने पिता के पास गए। मनुश्राद्ध देव ने कहा कि वह पुरुष देवता शंकर है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है, यदि वे कृपा करें तो तुम पा सकते हो। वहां तुम जाकर उनकी स्तुति करो और अपने अपराध को प्रणाम कर स्तुति करके क्षमा मांगो। वह सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु सब देवता सिद्ध ऋषि उनके अनुग्रह से कृतकृत्य हुए हैं। ऐसा कहकर मनुश्राद्ध देव ने अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया। नभग शंकर जी के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता और सभी मुनिजन भी आए और वे सब हाथ जोड़कर पृथक पृथक स्तुति करने लगे। तब शिव रूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न हो नभग से कहा कि तुम्हारे पिता ने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर वह सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करोगे। तुम विकार रहित हो सब सुखों को भोगोगे और मेरी कृपा सहित इन ब्राह्मणों के साथ सद्गति को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर सत्यव्रतियों पर दया करने वाले भगवान शंकर उन देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता उनको नमस्कार कर आनंद पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी अपने स्थान को गए, फिर अनेक सुखों को भोग कर शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार कृष्ण दर्शक नामक नभग का आनंददायक शंकर जी का अवतार मैंने तुम्हें सुनाया। यह इतिहास पापों का नाश करने वाला, सज्जनों को भोगदायक, मोक्षदायक, जो भी मनुष्य इस चरित्र को शाम के समय स्मरण करता है उस बुद्धिमान को काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंदीश्वर बोले कि अब मैं आपको अवधूतेश्वर महादेव का इतिहास सुनाता हूँ। एक समय बृहस्पति सब देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए तो इंद्र को आया जानकर शिव जी उनकी परीक्षा करने लगे। लीलाधारी प्रभु शंकर ने भयंकर अवधूत का रूप बना लिया। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग को रोक दिया और प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीयमान लंबे होकर वहां स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। तब अहंकारी इंद्र शंकर जी को अवधूतेश्वर अवतार में न पहचान पाए और उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? दिगंबर तथा अवधूत आकार वाले तुम कौन हो? कहां से आए हो? मुझसे शीघ्र शीघ्र कहो, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या नहीं? देवता और बृहस्पति सहित मैं उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर मदन नाशक शंकर जी कुछ नहीं बोले। इंद्र ने फिर से पूछा परंतु शंकर जी फिर कुछ नहीं बोले। त्रिलोकेश्वर इंद्र ने फिर पूछा परंतु दिगंबर फिर मौन रहे। इंद्र के बार बार पूछने पर भी उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया।
परंतु अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ नहीं बोले। तब इंद्र ने ललकार कर कहा कि अरे मूर्ख, तू पूछने पर भी उत्तर क्यों नहीं देता है? इस कारण से तुझको मैं अपने वज्र से मारता हूँ, देखो तुझे कौन बचाता है। ऐसा कहकर उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। तब इंद्र को हाथ में वज्र लिए देखकर शिवजी ने उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। इंद्र का वज्र उन पर न चल सका। भुजा के रुक जाने से इंद्र को महान क्रोध आया, वह भीतर ही भीतर जलने लगा। इतने में बृहस्पति जी समझ गए कि यह परम तेजस्वी पुरुष शिव ही है। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया, स्तुति करी तो शिवजी प्रसन्न हो गए। तब बृहस्पति जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने बृहस्पति जी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब बृहस्पति जी ने इंद्र का जीवन दान वरदान में मांग लिया। शिवजी ने अपने मस्तक के क्रोध को उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया। वह तुरंत एक बालक हो गया और उसका नाम जलंधर पड़ा। वह सिंधु पुत्र कहलाया। फिर देवताओं की प्रार्थना से ही उसे शिवजी ने ही मारा। सब देवता सुखी हुए, शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिव का दर्शन करके अपने स्थान को लौट आए। शिवजी का ये अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन जो मनुष्य नित्य सुनता है, वह सब सुखों को भोग कर शिव के पद को ही प्राप्त होता है। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षवासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौ ऋतु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्ध सिद्ध के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का यह अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।